नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में, जिसका शीर्षक है भ्रांति निवारण करें गुरु, आप सभी का स्वागत है। हम पिछली कड़ी में कुछ डिस्कस कर चुके हैं भ्रांति निवारण करें गुरु के ऊपर। आधार हमारा वही है, प्रज्ञान पुरुष की वाणी। आइए प्रज्ञान पुरुष को सुन लेते हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में। इसको फिर बैकवर्ड मूवमेंट लेना चाहिए, अर्थात उसको इनवर्ड माइंडेड करना चाहिए। तो गुरु ने मन को बाहर से अंदर कैसे लेना उसके सिखाते, धीरे धीरे उसको मालूम हो जाता है कि हमारी आउटर से इनर भी ग्रेटर, इनर से सेंटर भी ग्रेटर, सेंटर से ट्रांसेंडेंटल ग्रेटर। और गुरु में भी क्लासिफिकेशन है, जो परफेक्ट रियलाइजर, वो गुरु खाली तुमको परफेक्शन की बात सुनाएगा और कुछ नहीं। वो सबऑर्डिनेट स्टेज का जितना भी है उसको नहीं सुनाएगा। प्रज्ञान पुरुष बोले इसका बैकवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, अर्थात इसको इनवर्ड माइंडेड करना चाहिए। किसको? मन को इनवर्ड माइंडेड करना चाहिए, आउटवर्ड मूवमेंट से बैकवर्ड मूवमेंट। तो गुरु आपको सिखाते हैं कि बाहर से अंदर अपने मन को कैसे ले जाया जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है गुरु की तरफ से, सदगुरु की तरफ से जो मिलती है, वो फर्स्ट स्टेप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मन इतना आदी हो जाता है बाहर की तरफ देखने के लिए, जगत की तरफ, अपनी चीज़ों मेरा मेरा की तरफ देखने के लिए। इसीलिए ये मेरा की भ्रांति से निकालने के लिए, भ्रांति जो है मेरा की निवारण करें गुरु। आगे कहते हैं धीरे धीरे उसको मालूम हो जाता है कि आउटर से इनर ग्रेटर है, इनर से सेंट्रल ग्रेटर है, सेंट्रल से ट्रांसेंडेंटल ग्रेटर है। और गुरु में भी क्लासिफिकेशन है। अब गुरु की क्लासिफिकेशन पे आ गए, जिसकी डिटेलिंग हम अगले एपिसोड्स में करेंगे। जो परफेक्ट रियलाइजर गुरु हैं वे आपको केवल परफेक्शन की बात सुनाते हैं और कुछ नहीं। वे सबऑर्डिनेट स्टेज की बातें नहीं बताएंगे। अर्थात होता क्या है, परफेक्ट रियलाइजर गुरु अर्थात परमेष्टि गुरु जब कभी आविर्भूत होकर आते हैं तो जितनी बातें उनकी होती हैं वो सब उस एब्सोल्यूट या अखंड भूमा ज्ञान की रोशनी के अंडर होती हैं। इसलिए वो क्या होता है, वो लिंक्ड होता है पक्का मैं के साथ हमेशा। वो बात कर रहे हैं जो भी जागतिक सारी चीज़ें, लेकिन उसका जो कंप्लीट अर्थबोध है वो एकत्व से निकल रहा है, क्योंकि वो एकत्व में प्रतिष्ठित हैं। अगर मुझे जगत में कोई विद्या सीखनी है तो मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी गुरु के अंडर जाना पड़ता है। अब मुझे अगर खेल कूद सीखना है तो खेल कूद के गुरु के पास जाना है, साइंटिस्ट बनना है तो किसी बड़े साइंटिस्ट के पास जाके मुझे वो विद्या लेनी है, थीसिस आदि लिखना है। मुझे साहित्यिक बनना है, उसी हिसाब से। मुझे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है, किसी किस्म की टेक्निकल जानकारी चाहिए, तो भी मुझे वो विद्या लेनी पड़ेगी किसी गुरु से। ये जो विद्या है, ये विद्या देने वाले जो गुरु हैं वो जागतिक गुरु हैं, लौकिक गुरु हैं। उनके पास इस एकत्व के ज्ञान का अभाव है। तो उनकी दृष्टि में नानात्व बहुत्व का ज्ञान ही चलता है। उनके अंदर भी नानात्व बहुत्व का ज्ञान होता है, लेकिन इस नानात्व बहुत्व के ज्ञान में किसी एक सब्जेक्ट में पारदर्शी हो जाते हैं, या कोई कोई 2-3 सब्जेक्ट में भी हो जाते हैं। तो ये पारदर्शिता का इस्तेमाल करके लौकिक जीवन जीते हैं। लेकिन जो परफेक्ट रियलाइजर गुरु हैं, चूंकि उनका लौकिक जीवन कोई नहीं है, उनका केंद्रीय जीवन भी नहीं है, वो केवल परम एक का जीवन जीते हैं, जिसको एकत्व का विज्ञान कह रहे हैं। उस विज्ञान का व्यवहार करके जीवन जीते हैं। इसलिए उनकी सारी बातचीत में वही एकत्व झलकता है। तो इसी को प्रज्ञान पुरुष कह रहे हैं कि जो परफेक्ट रियलाइजर गुरु हैं वे आपको केवल परफेक्शन की बात सुनाते हैं और कुछ नहीं। अर्थात जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसके अंदर परफेक्शन कैसे आए ये बात सुनाएंगे। इससे मुझे एक छोटी सी घटना याद आई। सदगुरु एक किसी जगह पे थे। उस घर की जो गृहिणी थी, जो सदगुरु के साथ बैठा करती थी, डिक्टेशन वगैरह लिया करती थी,
उनके बहुत बड़े गुरु थे, उस गुरु की वो शिष्या थी। लेकिन सदगुरु के प्रति भी, क्योंकि उनके गुरु का शरीर समाप्त हो चुका था, तो सदगुरु के प्रति उनकी बहुत आस्था, बहुत भक्ति, विश्वास, सब कुछ, निष्ठा सब था। बहुत ही, मेरे लिए तो वो एक रोल मॉडल थे। तो वो जब डिक्टेशन ले रहे थे, काम कर रहे थे, तो काम करते करते एक किसी चीज़ को सिलाई करने की ज़रूरत आई, तो हम सुई धागे में जब सिलाई कर लेते हैं और थोड़ा सा धागा बच जाता है तो हम उस धागे को उठा के फेंक देते हैं। ये हमारी शिक्षा है। देखिए, सदगुरु, एकत्व में प्रतिष्ठित गुरु क्या कहे। उसको बोले तुमने ये क्या किया? उन्होंने कहा ये धागा छोटा सा है, ये अब काम। बोले कैसे पता तुम्हें काम नहीं आएगा? उस धागे को रखवा दिया। उनको समझ में नहीं आया इतना कि ये धागे को क्यों रखवा दिया। 2-4 दिन गुजरे तो वो जो घर में झाड़ू देने वाली हाउसमेड आती है, वो हाउसमेड जब झाड़ू दे रही थी, तो वो झाड़ू देते हुए हम लोगों की एक आदत है कि जो धूल है कमरे की, फ्लोर में झाड़ू देते हुए ले जाके धूल को एक कोने में इकट्ठा कर देते हैं। तो सदगुरु आए, झाड़ू को पकड़ा, उन्होंने पकड़ के सारी धूल को एकत्रित करके कमरे के सेंटर में लाए। ख्याल करिएगा, कोने में नहीं, सेंटर में। तो वो जो हाउसमेट थी, उन्होंने पूछा कि ये क्या किया आपने, ये धूल को आप सेंटर में ले आए, ये तो ठीक नहीं है। बोले माँ, वो धूल अगर कोने में ले जाओगे तो वो कोने में गैप्स रहते हैं, क्रैक्स रहते हैं। ये दीवार और फ्लोर के बीच में ये जो क्रैक्स रहते हैं, इन क्रैक में ये धूल चली जाएगी, उसको निकाल नहीं पाओगे किसी भी तरीके से। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत समय देना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। तो बेहतर यही है कि वो धूल न जाए वहाँ, तो सेंटर में उस धूल को ले आए। और बिल्कुल इस घटना से एक दिन पहले एक घटना घटी थी कि उस ज़माने में बाज़ार से कोई सामान लाते थे तो कागज़ का पैकेट, उसमें सामान आता था। तो ये जो गृहिणी थी वो कागज़ का पैकेट फेंकने चली गई, सामान निकाल लिया और निकाल के कागज़ का पैकेट हम फेंक देते हैं। तो सदगुरु ने कहा ये क्या कर रहे हो, पैकेट को रख लो। तो वो धागा रखा गया, वो पैकेट रखा गया अलमारी के ऊपर एक जगह पे। उन्होंने कह दिया इसको अलमारी के ऊपर रख दो, तो उन्होंने अलमारी के ऊपर रख दिया। अब ये धूल जब सेंटर में आई तो उन्होंने कहा उस पैकेट को लाओ और उस धागे को लाओ। ये धूल को, एक स्पैचुला टाइप होता है जिसमें धूल इकट्ठा कर लेते हैं, वो झाड़ू से धूल को स्पैचुला पे इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उस पैकेट में डाला, पैकेट को उस धागे से बंद कर दिया और पैकेट को एक ऐसी जगह रख दिया कि जब भी कोई बाहर जाएगा या डस्टबिन आएगा तो डस्टबिन के अंदर उस पैकेट को फेंक दिया जाएगा। अब वो जो धूल पैकेट की है वो उड़ेगी नहीं, कहीं और जगह जाके गंदी नहीं करेगी और सही ढंग से वो पैकेट के अंदर रह जाएगी। तो देखिए, जो पैकेट फेंका जाता था, जो धागा बेकार समझा जाता था, उसका इस्तेमाल परफेक्ट तरीके से हो गया। अब सवाल ये उठता है, एक गृहिणी या सांसारिक जीवन जीने वाले हम लोग, अरे बाबा ये तो बहुत कठिन है, अक्सर कह देंगे हम लोग ये बात। सदगुरु बोले कि ये कठिन पता है तुम्हें क्यों लग रहा है? क्योंकि तुमने इस चीज़ का अभ्यास नहीं किया। तुम्हारा अभ्यास है हाउसमेड होने के नाते कोने में धूल ले जाना, तुम उसी की आदी हो गई हो। अब पुराने अभ्यासों को नए अभ्यास से अगर बदल लोगी तो देखना, ये सही व्यवहार करना, ये जो झाड़ू का काम तुम कर रही हो इसको सही तरीके से करना, तुम्हारे शरीर की एनर्जी का इस्तेमाल तुम कर रही हो झाड़ू देने में, ये सही तरीके से करना, ये सही व्यवहार से तुम अपने सही यथार्थ स्वरूप में पहुंच जाओगी। एक झाड़ू की विद्या से, एक सुई धागे की सिलाई की विद्या से, जो हम रोज करना पड़ता है, जो चीज हमें या कोई और हमें करके दे देता है, इस विद्या से पूर्ण की विद्या का लिंक कहाँ है, ये केवल जो पूर्ण में प्रतिष्ठित हैं वो ही हमें बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। बहुत मन बुद्धि अहंकार हमारे जानकार इस बात पे इतनी तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन इस घटना ने मेरे जहन में एक ऐसा स्टैंप छोड़ा है, इम्प्रिंट छोड़ा है, मैं इसे भूल नहीं पाया हूँ कि मुझे भी जब कभी घर द्वार, कभी क्लीनिंग की ज़रूरत पड़े तो मुझे वो चीज़ सामने आ जाती है, ख्याल आ जाता है,
कभी भी किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद उसको फेंकने का ख्याल आए तो उससे पहले मैं सोचता हूँ कि क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है। एक चीज़ जो हम लोग आजकल बहुत करते हैं वो है, जब एक पेज का ब्लैंक पेज में एक साइड में लिखाई है या टाइप्ड मैटर है, उसको पहले एक ज़माने में फेंक दिया करते थे, अब उसका बैक साइड भी जो है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ लिखाई पढ़ाई के लिए, किसी ऐसे प्रिंट आउट को लेने के लिए जिसको लेके बाहर कहीं देना नहीं है, खुद के इस्तेमाल के लिए। तो जो लिखने पढ़ने का काम करते हैं उनके लिए बहुत कामयाब चीज़ है। सदगुरु को मैंने एक और चीज़ देखी थी, ये जो लिफाफे, ये जो जब डाक आती है तो उसके साथ एनवलप्स आते हैं, अलग अलग किस्म के पैकेट्स आते हैं, वो पैकेट नहीं फेंकते थे, उसको एक छुरी लेके काट के मैक्सिमम यूजेबल पार्ट जो अंदर का पार्ट होता था और पैकेट का जो बैक साइड है वो भी यूजेबल हो जाता था, इसको यूजेबल करके कहीं पे क्लिप करके रख देते थे। उस ज़माने में स्टेपलर का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी स्टेपलर था घर में, स्टेपल या क्लिप करके रख देते थे। जब भी कभी रफ़ काम करना होता था, घर में बच्चे होते थे, मैथमेटिक्स को रफ़ करना होता था तो उसको इस्तेमाल कर लेते थे। तो देखिए, सद्गुरु का संग आपको हर कदम पे ऐसी विद्या से अवगत करवाता है जो विद्या आपको केवल जागतिक तौर पे पारदर्शी नहीं करेगी, जो विद्या आपको पूर्ण पारदर्शी कर देगी, पराकाष्ठा पे पहुंचा देगी। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उस पे वो विद्या आपको पहुंचा देगी। तो ये जो बात सद्गुरु ने कही ना कि परफेक्ट रियलाइजर केवल परफेक्शन की विद्या सुनाते हैं, उसको इस अर्थ में हमें लेना पड़ेगा क्योंकि परफेक्ट रियलाइजर अखंड भूमा ज्ञान में प्रतिष्ठित हैं। अखंड भूमा ज्ञान के बाहर कोई दूसरा ज्ञान है नहीं। तो ये कैसे साबित होता है कि हर ज्ञान इसमें समाहित है, लेकिन वो ज्ञान परफेक्ट रूप से समाहित है, अर्थात उस ज्ञान की परफेक्शन उसमें समाहित है। जैसे झाड़ू देने का ज्ञान हुआ, किसी चीज़ को इस्तेमाल करने का ज्ञान हुआ, ये सारी चीज़ें परफेक्ट रूप में हैं, परफेक्ट रियलाइजर में। तो हमेशा परफेक्शन का ही ज्ञान दे रहे हैं वो। इस एंगल से इस बात को लेना पड़ेगा कि परफेक्ट रियलाइजर केवल परफेक्शन की बात सुनाते हैं और वो ब्रह्म आत्म विद्या तो देते ही हैं। तो ब्रह्म आत्म विद्या कोई दूसरा नहीं दे सकता है, वो तो एक बात है ही है। इसके अलावा जितनी भी विद्या है जगत की, सब आपको मिल सकती है क्योंकि उनको अलग से किसी विद्या की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हमारा समय फिर से समाप्त हो गया। सो भ्रांति निवारण करें गुरु, ये हमारा टॉपिक जारी रहेगा। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष का एक उद्गत भजन। गुरु इस बार कृपा करके तुम्हारे अंक सिखाओ मुझे। इस बार कृपा करके करके तुम्हारे अंक सिखाओ मुझे
मुझे तुम्हारे गणित का तरीका सिखाओ, मुझे तुम्हारे गणित का तरीका, आगे पीछे यू शुद्ध करके सिखाओ, मुझे तुम्हारे गणित का तरीका, आगे पीछे शुद्ध करके सिखाओ, मुझे तुम्हारे गणित का तरीका, आगे पीछे शुद्ध करके। गुरु इस बार कृपा करके तुम्हारे अंक सिखाओ मुझे। सिखाओ मुझको सांख्य तत्व तुम्हारे नित्य बोध में युक्त करके, सिखाओ मुझको सांख्य तत्व तुम्हारे नित्य बोध में युक्त करके, अहंकार अभिमान का वियोग होता है किस प्रकार से, अहंकार अभिमान का वियोग होता है किस प्रकार से। इस बार कृपा करके कृपा 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 करके गुरु 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 इस बार कृपा करके तुम्हारे अंक सिखाओ मुझे। कैसे करके पूर्ण बोध में गुरु रहूंगा मैं गुणों के घर में, कैसे करके पूर्ण बोध में गुरु रहूंगा मैं गुणों के घर में, गुणातीत तुर्य स्वरूप में प्रतिष्ठा होगी मेरी कैसे करके, गुणातीत तुर्य स्वरूप में प्रतिष्ठा होगी मेरी कैसे करके। गुरु इस बार कृपा करके तुम्हारे अंक सिखाओ मुझे। भागफल शून्य होगा गुरु, गुरु
खेल खेल कर भी गुरु गमद गम गने मानी रे नि दानि मद गम गम गरे सा स्वगुण का खेल खेल कर भी गुरु कैसे रहते हो तुम निर्विकार में स्वगुण का खेल खेल कर भी गुरु कैसे रहते हो तुम निर्विकार में निर्गुण में स्वगुण में कैसे करके निर्गुण में स्वगुण में कैसे करके रहते हो तुम चिरंतन में निर्गुण में स्वगुण में कैसे करके रहते हो